2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हुए हैं। अमित शाह का ये दौरा इस लिहाज से भी खास है क्योंकि बीते दिनों चीन ने अरुणाचल के कुछ जगहों के नाम बदलकर उसे अपना हिस्सा बताया था। इसी कड़ी में अमित शाह ने प्रदेश के किबिथु इलाके में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम की शुरुआत का उद्देश्य सीमावर्ती गाँवों में रहने वाले लोगों में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना है। साथ ही पलायन रोकने और सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ये प्रोग्राम अहम है। उधर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत के दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत की जमीन को हथियाने का जमाना अब चला गया है। शाह ने बिना नाम लिए चीन पर हमला करते हुए कहा कि सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि अरुणाचल में कोई भी नमस्ते नहीं करता, सब जय हिंद बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। अरुणाचल वासियों के इसी जज्बे के कारण 1962 की लड़ाई में जो अतिक्रमण करने आया था उसे वापस जाना पड़ा था। चीन के गृह मंत्री के दौरे पर आपत्ति जताने पर उन्होंने कहा कि हमारी सेना और आईटीबीपी के जवानों की बहादुरी की वजह से हमारे देश की सीमाओं पर हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है, हम सभी के साथ शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं होने देंगे। किबुथु की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव किबुथु में जो 62 की लड़ाई में हमारे 21 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन कुमाऊं रेजिमेंट के 6 अधिकारियों ने यहां पर जो बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जिस वीरता के कारण भारत की भूमि की रक्षा हो पाई, इस सभी को मन पूर्वक स्मरण कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि जो किबुथु में लड़ाई हुई वो लड़ाई के अंदर भारतीय सेना के पास हथियार तो कम थे, मगर वीरता समग्र विश्व की सेनाओं से सबसे भरपूर वीरता थी तो भारतीय जवानों में। हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। गौरतलब है कि अरुणाचल का किबिथु गांव चीन से सटा हुआ है, जिसके चलते ये दौरा कई मायनों में अहम है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल के 11 स्थानों के नाम बदल दिए थे। अमित शाह के इस दौरे से चीन बौखला गया है। चीन का कहना है कि भारत के गृह मंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे से उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। चीन ने अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे की आलोचना भी की है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि चीन भारत के गृह मंत्री की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा का दृढ़ता से विरोध कर रहा है और क्षेत्र में उनकी गतिविधियों को बीजिंग की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर चीन भारत विवाद है क्या। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा करता आया है। चीन सिर्फ यही नहीं बल्कि अक्साई चीन क्षेत्र में भी भारत के साथ सीमा विवाद पर है और वो हमारे संरक्षित राज्य भूटान के भी हिस्से को अपने देश का हिस्सा बताता रहता है। कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को पुख्ता करने के मद्देनजर नया हथकंडा अपनाया था। चीन ने 3 भाषाओं चीनी, तिब्बती और पिनियन में अरुणाचल प्रदेश के नामों की तीसरी लिस्ट जारी की थी। इन 11 स्थानों में 2 भूमि क्षेत्र, 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वत चोटियां और 2 नदियां शामिल हैं। हालांकि भारत ने चीन के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। नाम बदलने से तथ्य नहीं बदलते। बहरहाल चीन के मसले पर भारत लगातार कड़ा रुख अपनाता आ रहा है। खैर, आने वाले दिनों में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।